मैं गारंटी लेता हूं आज अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो हेनरी के नियम के सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं होंगे। केवल 5 मिनट की ये वीडियो है, अंत तक देखिएगा। लास्ट में आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपके लिए चीजें और आसान हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, हेनरी का नियम। तो टॉपिक है आज का हेनरी का नियम। पहले पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। क्या है परिभाषा? निश्चित ताप पर किसी द्रव में घुली मात्रा यानी मोल फ्रैक्शन मतलब मोल अंश उस गैस के ऊपर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती कैसे होता है जरा समझ लेते हैं, अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए, दो हमने ऑपरेटर्स लिए हैं, यहां से हम लगा रहे हैं प्रेशर, ये प्रेशर गॉज लगा हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहां पर प्रेशर की जो वैल्यू है, यहां पर जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या है? 0 है। यहां पर प्रेशर हमने क्या कर दिया है? थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे ही पहले जब प्रेशर नहीं था तो यहां पर कोई भी गैस इसमें नहीं घुली है, और जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ा दिया है तो गैस के अणु इस लिक्विड में घुल गए हैं। यानी पहले यहां पर गैस के मोलंश नहीं थे, 0 थे, और यहां पर गैस के मोलंश बढ़ गए हैं। यानी प्रेशर बढ़ते ही गैस के मोलंश भी बढ़ जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? समानुपाती, P प्रोपोर्शनल टू Xg। अब बस इसी टर्म का हम यूज करने वाले हैं यहां पर, यानी कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू Xg, गैस के मोलंश के। तो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट आता है KH, जिसे बोलते हैं हेनरी का स्थिरांक, और इसी को बोलते हैं हम लोग हेनरी का गणितीय रूप, हेनरी नियम का गणितीय रूप। जहां पर क्या है? P है गैस का दाब, KH हेनरी स्थिरांक है, और X क्या है? गैस के मोलंश। था ना आसान? लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में ट्रिक बताऊंगा और सवाल भी लगाना बताऊंगा। महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है जरा देख लेंगे। तापमान स्थिर होना चाहिए, KH का मान तापमान पर निर्भर करता है। KH ज्यादा तो गैस कम घुलेगी, KH कम तो गैस ज्यादा घुलेगी। प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, दाब बढ़ाने से गैस की घुलनशीलता लिक्विड में बढ़ जाती है। वास्तविक जीवन में क्या धारण हो सकते हैं? कोल्ड ड्रिंक में CO2 का घुलना, कोल्ड ड्रिंक हम खोलते हैं, बबल्स निकलते हैं, किसके होते हैं? वो CO2 के होते हैं। गहरे समुद्र में गोताखोरों को समस्या होती है क्योंकि वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा घुल जाती है। बाहर आने पर उनके बॉडी में फफोले भी पड़ सकते हैं, कई बार मृत्यु भी हो सकती है। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, घुल नहीं पाता है। अब बात करते हैं सवालों की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का हेनरी स्थिरांक इतना दे रखा है, गैस के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, उसका दाब ज्ञात कीजिए। तो दाब बराबर क्या होता है? P इक्वल टू KH इंटू एक्स। सवाल में KH का मान दे रखा है और मोल फ्रैक्शन मतलब Xg का मान भी दे रखा है। दोनों के मान को हम यहां रखेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 240 ATM। ATM मतलब वायुमंडलीय दाब। कितना आसान था सवाल। अगला क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है? दो गैसों A और B के लिए KH के मान इतने और इतने हैं, यानी 2 KH यानी KH1 और KH2 के मान दे रखे हैं। कौन सी गैस अधिक घुलेगी? पहले ही बता रखा है मैंने, KH का मान जिसमें ज्यादा होता है वो कम घुलती है, KH का मान जिसमें छोटा होता है उसमें ज्यादा घुलती है। तो KH का मान कम कहां है? KH1 का, यानी छोटा KH बराबर ज्यादा सॉल्युबिलिटी, यानी गैस A ज्यादा घुलेगी। ऐसे क्वेश्चन नीट और ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आर कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार में एक सेकंड में आंसर में नहीं लगता है। अगला, अब जो मेन बात इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम ट्रिक्स बहुत जरूरी है ये। ट्रिक नंबर 1, फॉर्मूला याद करने का तरीका। P पहले X बाद में, P पहले X बाद में, प्रेशर डिपेंड्स ऑन फ्रैक्शन। ट्रिक 2, KH ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, KH ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम, यानी विलेयता कम, घुलनशीलता कम, KH कम सॉल्युबिलिटी ज्यादा।
ट्रिक नंबर 3, प्रेशर बढ़े गैस ज्यादा खुलेगी, प्रेशर बढ़े तो गैस ज्यादा खुलेगी। और ट्रिक नंबर 4, कॉमन मिस्टेक अलर्ट, यहाँ पर मिस्टेक करते हैं बच्चे, स्टूडेंट कई बार फॉर्मूला उल्टा लिख देते हैं। जैसे कई बार फॉर्मूला लिखते हैं x इक्वल टू के एच इंटू पी, तो ये फॉर्मूला नहीं होता है बेटा, ये गलत फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। कॉमन मिस्टेक्स जरा समझ लेते हैं जो गलतियां बच्चे करते हैं कई बार। क्या है, टेम्परेचर मेंशन ना पढ़ना, के एच के यूनिट इग्नोर करना, के एच का यूनिट होता है, सॉल्बिलिटी वर्सेस प्रेशर रिलेशन उल्टा समझना, सॉल्बिलिटी और प्रेशर का रिलेशन उल्टा समझना। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करेंगे, आसानी से हम सीख लेंगे। तो हमने आपने देखा कुछ ही मिनटों में आपने इस टॉपिक को पूरा समझ लिया है। अब आप ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। बस एक काम और करिएगा, आज सोने से पहले इस वीडियो को एक बार और देखेंगे, और जब सुबह उठेंगे सबसे पहला काम यही करेंगे, इस वीडियो को एक बार और देख लेंगे। तो ये हेनरी के नियम के सवाल कभी आपसे गलत नहीं होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो कि आपका होगा राउल्ट के नियम के ऊपर। नमस्कार।